वेलकम टू माय परफेक्ट इंग्लिश चैनल। बेसिकली मैं आपके लिए इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूं और आपके लिए वो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव रहते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूं। और ज़रूर आप अपने वीडियोस से कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर होंगे, क्योंकि मेरे वीडियोस का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर और ईजी होता है। खैर, बात कर लेते हैं जिस टॉपिक की हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है बेटा कि टेंसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टेंसेस की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। आपको बताया है कि टेंसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनके पार्ट्स कितने होते हैं। क्लियर? आफ्टर दैट मैंने उसकी पहचान, ये उनके रूल्स, उनके एग्जाम्पल्स करके आपको सबको समझाया है। अगर आपने ऐसे वीडियोस नहीं देखे हैं, डोंट वरी, बिकॉज उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं जिस टॉपिक पर आजकल हम लोग चल रहे हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस पे। लास्टली मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहले तो बात की थी आपसे कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है भाई। राइट, सॉरी, कॉन्टिन्यूअस यानी रहा। एक शब्द है रहा, रही, रहे, ये पर्टिकुलरली होना ही चाहिए। अगर हिंदी में कहीं पे भी रहा, रही, रहे लिखा है तो आप मान के चलिए दैट इज कॉन्टिन्यूअस। अब उसमें बात आ जाती है कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये कैसे पहचानेंगे, ये भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर किया था। क्लियर? चलिए फाइनली आज बात कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे बनाते हैं, इसको कैसे पहचानते हैं, इसका रूल क्या होता है, इसको फॉलो कैसे करते हैं। क्लियर? ये सब कुछ मैं आज अपने इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। एक बात और स्टूडेंट्स कि देखिए, कोई भी सीरीज स्किप मत करिएगा। वजह क्या है कि हम अगर किसी भी एक पर्टिकुलर टेंस को नहीं पढ़ पाए, उसके रूल्स को नहीं समझ पाए, तो हमारे लिए टेंसेस का नॉलेज अधूरा रह जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू टेंसेस। क्लियर? चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो बेटा पता कर लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा। राइट, इसकी पहचान क्या होगी। मैंने अभी आपको थोड़ा सा समझाया कि रहा, रही, रहे ये वर्ड होना ही चाहिए, तभी कॉन्टिन्यूअस होगा। राइट, तो बेटा हमें ये तो पता है कि यहाँ पर रहा, रही और रहे वर्ड तो होना ही होना है, चाहे कुछ हो जाए। क्लियर? अब क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, दैट्स वाई यहाँ पर हो जाएगा रहा था, रही थी या रहे थे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्या चेंजेस आ जाते हैं। वहां पे रहा है था, यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे। क्लियर होगी मेरी बात? ये हो गई बेटा इसकी पहचान। ठीक है, चलिए इसके रूल को देख लेते हैं कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं। क्लियर? रूल, ठीक है। सब्जेक्ट वॉज, वर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इतनी छोटी छोटी बातें क्लियर थी हमें आईएनजी की। मैंने आपको बेटा बताया था कि कॉन्टिन्यूअस है, दैट्स वाई फर्स्ट फॉर्म तो लगनी ही लगनी है, प्लस आईएनजी कंपलसरी है यहाँ पर। तो ये तो आप बिल्कुल भूलो ही नहीं कभी भी कि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगना ही लगना है। ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन इन इट। क्लियर? ओके, नाउ आगे चले। पहले देखें कि क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, सब्जेक्ट वॉज, वर की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब बेटा मैंने आपको एक चीज और सिखाई है कि भाई कोई भी हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं लग सकता। तो अब वॉज कहाँ लगना है, वर कहाँ लगना है, ये सब हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले वॉज को देख लेते हैं। वॉज का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए होगा। क्लियर? हमेशा सिंगुलर के लिए। सिंगुलर क्या होता है? एक वचन। सिंगुलर इज एक वचन। ठीक है, जबकि वर का यूज हमेशा होगा प्लूरल के लिए। तो बिल्कुल परेशान नहीं हुई, बहुत ही इजी है। वॉज विथ सिंगुलर और वर विथ ऑल द प्लूरल्स। अब इनको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी भूतकाल, जो कुछ भी बीत गया है, जो कुछ भी हो चुका है। क्लियर? तो आप ये सब देख रहे हैं, सब में सेंटेंस में था, थी या थे लगा है। ऑफ कोर्स इट इज पास्ट। और रहा, रहा, रहे वर्ड लगा है, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअस। ये ही पहचान है इसकी कि भाई रहा, रही लगा है तो कॉन्टिन्यूअस है, अगर था लगा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए, अकॉर्डिंग टू रूल वी विल चेंज इट। कैसे? वहां कल बारिश हो रही थी, वहां कल बारिश हो रही थी। तो सबसे पहले
देयर वॉज रेनिंग, देयर वॉज रेनिंग यस्टरडे। अब बीता हुआ कल है इसलिए यस्टरडे, ठीक है। जो बीता हुआ कल होता है यानी कि जो कल बीत चुका है उसके लिए यस्टरडे, और जो कमिंग वाला है, जो आने वाला है, वो होता है टुमारो। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, वह पौधा लगा रहा था। रहा था से समझ आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वह की इंग्लिश होती है ही कौन है? सिंगुलर। सिंगुलर होने की वजह से इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगी, तो ही वॉज प्लांटिंग। पौधा लगाने की इंग्लिश होती है प्लांटिंग, ही वॉज प्लांटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, तुम मुझसे मदद मांग रहे थे। तुम मुझसे मदद मांग रहे थे। तुम होती है इंग्लिश यू के साथ हमेशा प्लूरल रहता है इसलिए वर। यू वर क्या? मदद मांग रहे थे। यू वर आस्किंग मी फॉर हेल्प। You are asking me for help. You are asking me for help. फिर है मैं मैच खेल रहा था। मैं मैच आई के साथ वर ही लगाएंगे यहाँ पर। आई वर क्या? खेल रहा था। प्लेइंग, पर क्या खेल रहा था भाई? मैच। आई वर प्लेइंग द मैच। क्लियर? दिस इज ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गई मेरी बात कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, वॉज वर लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। क्लियर? वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, हमेशा आईएनजी, हमेशा उसके बाद। क्लियर? ये क्लियर हो गया। तो चलिए आ जाते हैं इसके बाद नेगेटिव पे, यानी नकारात्मक, यानी ना, यानी नहीं। क्लियर? यानी नो। क्या यूज करना है? नो। नकारात्मक जिनमें ना में आंसर आता हो, ना वाली बात हो रही हो, नहीं वाली बात हो रही हो, वहां सब जगह वो नेगेटिव कहलाता है। ठीक है बेटा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आप देखोगे अगर कि सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट, सिर्फ एक शब्द हमने ऐड कर दिया नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम वही रूल है। सिर्फ हमने क्या ऐड कर दिया है? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज कर दिया है। ठीक है, अब इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्लियर? चलिए आप एग्जाम्पल देख लें। ये है हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव के, यानी नकारात्मक वाले। ठीक है, एक चीज और बेटा, मैं बहुत स्टार्टिंग से ही आपको समझा रही हूँ कि ग्रामर को सीखने के लिए या कोई भी सब्जेक्ट सीखने के लिए, उसे लर्न करने के लिए उनको माइंड में स्टोर करना बहुत जरूरी है। जब भी आप पढ़ाई करो फुल ऑफ डेडिकेशन से करो। एक बात मैंने आपको सिखाई थी कि जब तक हमें इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज के लिए तो हम उस चीज को सीख नहीं पाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है? आपको वो चीज़ें याद रहती हैं जिनको करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, उनको आप जनरली भूल ही जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है मेरी बात? तो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, बहुत खुशी से पढ़िए इसको। जब हम खुशी से पढ़ते हैं ना तो हमें जल्दी से ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छे से लर्न हो जाती हैं। ठीक, चलिए आइए देख लें। से झगड़ा नहीं कर रहे थे। क्लियर हो गई मेरी बात? नहीं। ठीक है, बनी सी बात है, नेगेटिव है। और इसके जो ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके जो प्रोनाउंस हैं, ये सब कुछ मैंने अपने प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, वहाँ से आप चेक करिएगा किसको किस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, मैं तुम हम वे, ये सब की इंग्लिश मैंने आपको बताई हुई है। क्लियर? चलिए, हम की इंग्लिश होती है वी। वी क्या नहीं, पहली चीज तो वी के साथ क्या लगाना है? वाज की वर, ऑफकोर्स वर, क्योंकि वी कैटेगरी में आता है प्लूरल की। तो वी वर क्या नहीं कर रहा है भाई? ये पहले तो नॉट लगा दो बिना कुछ सोचे समझे। वी वर नॉट। झगड़ा करने की इंग्लिश क्या होती है? फाइटिंग या क्वारलिंग। ठीक है, जब मुंह से झगड़ा हो तो क्वारलिंग हो जाता है, जब मारपीट चल रही हो तो फाइटिंग हो जाता है। ठीक है, वी वर नॉट फाइटिंग यहाँ लिख लेते हैं, राइट। फाइटिंग किससे? उनसे। वी वर नॉट फाइटिंग विद देम। उनसे हम झगड़ा नहीं कर रहे थे भाई। वी आर वेरी क्लियर। क्लियर? चलिए, रोहन तुम्हें नहीं डांट रहा था। अब एक नई वर्ब आ गई, डांटना। ठीक है, चलिए पहले तो रोहन को ले लेते हैं। रोहन इज अ सब्जेक्ट, रोहन इज सिंगुलर। बिकॉज रोहन सिंगुलर है इसलिए क्या लगाए? वॉज। रोहन वॉज क्या नहीं कर रहा था? रोहन डांट रहा था। रोहन वॉज नॉट
स्कोल्डिंग। बेटा डांटने की इंग्लिश होती है स्कोल्ड, जिसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो हो गया स्कोल्डिंग। रोहन वॉज नॉट स्कोल्डिंग, किसको नहीं डांट रहा था? तुम्हें। तुम्हें यानी यू। ये बेटा यू लगेगा, योर लगेगा, क्या लगेगा? इसकी टेबल भी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। इसकी टेबल को आप चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पर अगर मिडल में शब्द हो, तुम्हें, मुझे, हमें, ये सब हो तो ये कहाँ लगाते हैं और कौन सा वर्ड लगता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको क्लियर किया था। मैं मूवी नहीं देख रहा था। अब कौन सब्जेक्ट है? मैं यानी आई के साथ वर के साथ नॉट। आई वर नॉट क्या नहीं कर रहा था भाई? देख नहीं रहा था। क्या नहीं देख रहा था? मूवी। तो बेटा एक चीज़ और क्लियर करती चलूँ कि देखने की इंग्लिश ऐसे तो सी होती है, लुक भी होती है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं ना, बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, दैट इज वॉच। वहाँ पर देखने की इंग्लिश सी नहीं होती है, वहाँ पर होती है वॉच। जब भी हम टीवी देखना, मोबाइल देखना, मूवी देखना, ये सब कुछ जो कुछ भी देख रहे होते हैं, दैट इज वॉच। क्लियर? आई वर नॉट वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग मूवी। क्लियर हो गई है मेरी बात कि कहाँ पर सी लगाते हैं, कहाँ पे वॉच लगाते हैं, कहाँ पे लुक लगाते हैं? क्लियर? यहाँ पर हम ध्यान से देख रहे हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंटली टीवी, मूवी या थिएटर में देख रहे हो या मोबाइल में देख रहे हो, यानी वहाँ हम ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान उसकी तरफ होता है, तब वहाँ पे शब्द लगता है वॉचिंग, ना कि सी। ठीक, ओके। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हम उनसे झगड़ा नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट फाइटिंग विथ देम। नेक्स्ट, रोहन तुम्हें नहीं डांट रहा था, रोहन वॉज नॉट स्कोल्डिंग यू। फिर मैं मूवी नहीं देख रहा था, आई वर नॉट वॉचिंग द मूवी। क्लियर हो गई है मेरी बात? आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो रहा है, कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो यू विल कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स। क्लियर? चलिए आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पर। सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक, राइट। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक यानी जिसमें भी प्रश्न पूछा जाता हो, राइट, जिसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता हो, ठीक है, किसी भी तरह का प्रश्न। जब हम किसी से कोई भी बात पूछते हैं और सबसे बड़ी बात होती है उसमें ये वाला साइन जरूर लगा होता है, राइट, जिसे हम कहते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन या सिंपल भाषा में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? चलिए अब प्रश्नवाचक कैसे होते हैं? दो तरह से होते हैं, मैं ऑलरेडी बहुत बार समझा चुकी हूँ आपको कि फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जिसे हम कहते हैं, जिसमें डू, डज, हैज, हैव, वाज, वर, ये सब कुछ लग सकता है। और दूसरा WHS यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। इन दो तरह से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे HV यानी हेल्पिंग वर्ब से बने हुए क्वेश्चंस को। चलिए चेक कर लेते हैं एग्जांपल्स को। रूल देख लें पहले, फिर एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले रूल, सिमिलरली हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देना है, क्योंकि ये क्या है? प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में होगी या WHS के वर्ड स्टार्टिंग में होंगे। क्लियर? फिलहाल हम हेल्पिंग वर्ब वाले देख लें। वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए ये कंपल्सरी है, इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, ये कोई भी चेंजमेंट नहीं होने वाला। खास चीज एक जुड़ गई हमारी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। लेते हैं एग्जाम्पल्स को अकॉर्डिंग टू रूल। वॉज वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म फिर ING और फिर ऑब्जेक्ट प्लस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, राइट। अच्छा एक चीज और, ये सब हम समझ ही गए हैं कि वॉज कहाँ लगाना है? सिंगुलर में, राइट। ये हमें लगाना है सिंगुलर में, जबकि ये लगाना है प्लूरल में। ओके, नो डाउट। स्टार्ट करें? ओके। क्या तुम कल रो रहे थे? क्या तुम कल रो रहे थे? तो क्या, अब क्या तो हम तब पता लगाएंगे ना जब हमें सब्जेक्ट क्लियर होगा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम कौन होता है? यू हमेशा कौन सा होता है? प्लूरल, राइट बेटा। अब प्लूरल है तो क्या लगाए? वर यू क्या कर रहे थे? रो रहे थे। वर यू क्राइंग यस्टरडे? यस्टरडे क्यों लगाया? क्योंकि ये दिन बीत चुका है, और साथ में क्वेश्चन मार्क। फिर क्या अध्यापक तुम्हें पढ़ा रहे थे? अब अध्यापक इज अ टीचर, इज सिंगुलर पर्सन, तो वो वॉज टीचर क्या कर रहे थे भाई? तुम्हें पढ़ा रहे थे। वॉज टीचर टीचिंग यू, फुल स्टॉप।
वॉज टीचर टीचिंग यू? क्लियर? ओके, सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट। क्या मैं परीक्षा दे रहा था? मैं के साथ हमेशा वर लगता है, तो वर आई क्या दे रहा था? वर आई गिविंग एग्जाम। दैट्स इट। यहां होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब से बने हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्टोरी कंप्लीट। राइट स्टूडेंट्स, एक बार फिर से चेक कर लो। वॉज वर्ब लगाना है हेल्पिंग वर्ब में, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज इट इज इंट्रोगेटिव। वॉज कहां लगाना है? सिंगुलर के साथ। वर्ब कहां लगाना है? प्लूरल के साथ। क्लियर हो गई है मेरी बात? तो स्टूडेंट्स इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट जो हमारा बनता है WHS से। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं WHS से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बने हुए सेंटेंसेस को। ये है हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव जो WHS से बने हुए हैं, ठीक है। WHS का रूल आप चेक कर लो। WHS देन वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, विच इज वेरी कंपल्सरी। अब WHS से बने हुए शब्द क्या हो सकते हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, राइट। इस तरह से बने हुए सारे शब्द, इन सब से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बन जाता है, ठीक। ओके, चलिए बात कर लेते हैं कि इनको तो देख लिया हमने, और आपको मैंने एक चीज़ और समझाई थी कि अगर हम इसको छुपा दें तो देखिए रूल बिल्कुल सिमिलर है जो अभी हेल्पिंग वर्ब में हमने पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलर है कि भाई हेल्पिंग वर्ब लगाया, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, कोई चेंज नहीं। हमने क्या ऐड कर दिया? WHS। तो बेटा बिल्कुल दिक्कत में मत आना कि भाई हम कैसे कंफ्यूज ना हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाते हैं, WHS कहाँ लगाते हैं। उसकी भी पहचान मैंने आपको क्लियर की थी कि जब हिंदी में क्या शब्द पहले लगा हो, क्या शब्द पहले लगा हो, वहाँ सभी जगह हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनेंगे। जब भी क्वेश्चन शब्द यानी प्रश्नवाचक जो शब्द हैं, क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं, वो अगर मिडल में है, पहली चीज़ तो शब्द से ही समझ आ जाएगा कहाँ, क्यों, कैसे, राइट। ये शब्द कहाँ लगे होते हैं? ये हमेशा मिडल में लगे होते हैं। यही पहचान होती है कि जब हम पता कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है, पर कौन सा इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब वाला है या WHS वाला है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो WHS से बने हुए शब्दों में हमेशा और हमेशा जो वर्ड हिंदी में लिखा जाता है वो मिडल में कहीं लगा होता है। क्लियर है? और इंग्लिश में उसका रूल इस तरह से बनता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। एग्जाम्पल पे चलने से पहले मैं एक बार आपसे ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको लगता है कि आप इससे ज़रूर कुछ सीख पा रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियोज़ की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहें। चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। राम क्या कर रहा था? राम क्या कर रहा था? कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। सिंपली ये पहचान लेना है कि भाई ये शब्द कहाँ लगे हैं। आपने देखा ये स्टार्टिंग में नहीं लगे हैं, मिडिल में लगे, दैट्स वाई ये क्वेश्चन वर्ड से बने हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। क्लियर है? चलिए बना लेते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो वर्ड लगाओ भाई, व्हाट व्हेन वेयर में से क्या लगेगा? तो यहाँ वर्ड है क्या। क्या की इंग्लिश होती है हमेशा व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार राम कौन है? सिंगुलर है, तो राम के साथ वॉज। व्हाट वॉज? राम करने की इंग्लिश होती है डू, तो ING लगा दो तो बन गया डूइंग। व्हाट वॉज राम डूइंग, ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। सेकेंड वन, वे मैदान को क्यों साफ कर रहे थे? वे प्लूरल है, प्लूरल की वजह से पहली चीज तो क्यों की इंग्लिश वाई वर, क्योंकि वहां पर दे है सब्जेक्ट, इसलिए दे के साथ हमेशा वर ही लगेगा क्योंकि वो प्लूरल है। वाई वर दे क्लीनिंग, साफ करना, क्लीनिंग द फील्ड, राइट। ओके, नाउ एंड द लास्ट वन, मैं कौन सी किताब पढ़ रहा था? मैं कौन सी किताब पढ़ रहा था? कौन सी की इंग्लिश होती है विच बुक वर आई read या reading, yes, which book were I reading? This is your interrogative sentences of which, past continuous tense.
क्लियर हो गई मेरी बात। चलिए अब इसके बाद एक चीज़ और कर लेती हूँ कि मैं आपको एक बार इनके रूल्स को एक बार और लिखकर बता देती हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। क्लियर, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। मैंने आपको बताया है रिवीजन बहुत करना है, राइट, क्योंकि रिवीजन करने से ही हमें चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो एक बार हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर ले, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से इसको समझ में आ जाए। चलो देख लेते हैं इनके सारे रूल्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सारे रूल। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब जो बीत चुका है, जो हो चुका है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला रूल जो बनता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, जिनका आंसर हाँ में ही होता है, ठीक है। ओके चलिए लेट स्टार्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई मेरी बात। वॉज वर कहाँ लगाना है ये मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि वॉज हमेशा लगाना है, सॉरी वॉज लगाना है हमें हमेशा सिंगुलर के लिए, क्लियर, जबकि वर लगाना है हमेशा प्लूरल के लिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। ओके चलिए स्टार्ट करें। तो सब्जेक्ट वॉज वर, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगना ही लगना है, ये यूज होगा ही होगा बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूअस। ओके चलिए नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव जिसका मतलब होता है ना, नहीं में आंसर आना। ओके कुछ नहीं किया हमने, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट लगा दिया यहाँ पर, प्लस आई फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। क्लियर है मेरी बात। ओके चलिए इंट्रोगेटिव दो तरह से होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक WHS। तो हेल्पिंग वर्ब का रूल क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वॉज लगाना है सिंगुलर के लिए, वर लगाना है प्लूरल के लिए। आफ्टर दैट सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखिएगा। ओके इंट्रोगेटिव WHS में क्या है, सिंपली कुछ नहीं किया हमने, WHS ऐड कर दिया, बस ये वाले शब्दों को ऐड कर देना है। WHS प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो था हमारा पूरा टेबल। ये किस चीज़ का टेबल है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल किस तरह होते हैं, इन्हें कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आप इसको समझ लो एक एग्जांपल से, यानी सारे रूल्स को मैं एक एग्जांपल में समझा देती हूँ, ठीक है। चलिए देख लें पहले। पहले अफर्मेटिव बनाएंगे, तो एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास। ही वॉज टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात कर रहा था। टॉकिंग टू मी हो गई एक बात, ये किसका रूल हो गया हमारा, अफर्मेटिव का। अब नेगेटिव का, इसमें क्या लगाना है, नॉट। अच्छा भाई, तो ही वॉज नॉट, कुछ नहीं किया हमने, नॉट लगा दिया बस। टॉकिंग टू मी, खत्म, ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव, लेकिन कौन सा इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब वाला। अब वॉज को आगे लगा दो, कुछ मत करो, वॉज को आगे लगा दो। वॉज ही टॉकिंग टू मी, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में WHS वाले को, एक शब्द है बस इसको आगे लगा दो। वॉट वॉज ही टॉकिंग टू मी, वो मुझसे क्या बात कर रहा है, ठीक है, टॉकिंग टू मी, लेकिन साथ में क्वेश्चन मार्क, साथ में क्वेश्चन मार्क। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। राइट बेटा, इसको लर्न कर लीजिए। पहले तो क्या करना है, सारे रूल्स को कॉपी में लिख लेना है अच्छे से, साथ में उनके एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं, ताकि वो क्लियर हो जाए आपको कि भाई एग्जाम्पल कैसे बना, हमने उसको कैसे बनाया, रूल्स क्या थे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है मेरी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगता है कि आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा है तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मेरे वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बेटा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, इसलिए मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अपने नेक्स्ट एपिसोड में बनाऊंगी, आप उसको वॉच करिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।